स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम करेंगे कंपेयर पीसी, एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन को। तो अब इन तीनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इनमें से दो कंसोल है जो गेमिंग के लिए यूज़ होते हैं और तीसरा भी काफ़ी हद तक आप गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या करते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्ले स्टेशन से, जो एक गेमिंग कंसोल है। और देखा जाए तो आज की तारीख में ये काफ़ी फेमस गेमिंग कंसोल है, या सबसे फेमस गेमिंग कंसोल है, जो सामने आया था सन 1994 में और जो लेकर आया था गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले रियल 3D गेम्स, जिनमें इसका सबसे फेमस गेम था कार रेसिंग गेम ग्रैंड टूरिज्मो। जहाँ इसके बाद सामने आया प्ले स्टेशन 2 और हमने देखे GTA सैन एंड्रियास जो से फेमस हुआ, गॉड ऑफ वॉर 2, गॉड हैंड और पता नहीं कितने ही गेम जो आपने भी खेलोगे कभी ना कभी। जहाँ आगे इसका एवोल्यूशन हुआ और सामने आया PS3, PS4 और PS5, जिसमें भी कई सारे कमाल के गेम आए जैसे GTA 5, अनचार्टेड और पता नहीं कितने ही तरह के गेम जो आपने भी कभी ना कभी खेले होंगे। तो प्ले स्टेशन से रिलेटेड अपने फेवरेट गेम्स को हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। पर सिर्फ यही एक गेमिंग कंसोल नहीं है जो मार्केट में भी हिट है। सेकंड नंबर पे आता है एक्सबॉक्स, जो सामने आया सन 2001 में, जो माइक्रोसॉफ्ट का पहला कदम था हार्डवेयर की दुनिया में और गेमिंग कंसोल की दुनिया में भी। जहां माइक्रोसॉफ्ट फेमस है अपने विंडोज़ ओएस के लिए, जिस वजह से ये कंसोल किसी गेमिंग पीसी से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अलग भी उससे, क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी तगड़ी होती है। जहाँ एक्सबॉक्स के शुरुआती वेरिएंट में लगा हुआ था सेलेरॉन प्रोसेसर, और इसके अलावा इसके कुछ फेमस गेम्स थे हेलो 2, GTA 5 जो एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन में साथ में रिलीज हुए थे, और इस तरह के कई सारे और गेम जहाँ एक्सबॉक्स की लाइब्रेरी भी काफ़ी लंबी है। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, गेमिंग पीसीज या पीसी, जहाँ पीसी में गेम्स काफ़ी समय से चली रही थी, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा भी होगा। जहाँ डेवलप्ड होते पीसी के सामने गेमिंग एक चैलेंज की तरह सामने आ रहा था, जिस वजह से पीसीस और गेमिंग को अलग करके गेमिंग कंसोल सामने आए, जिनमें अलग अलग तरह के गेम्स आते और बहुत सारी गेमिंग इंडस्ट्री कंसोल तक ही सीमित थी। लेकिन 21वीं शताब्दी की शुरुआत यानी सन 2000 के आसपास इसका रुख बदला, जहाँ कई सारे गेम अवेलेबल होने लगे स्टीम के थ्रू, जहाँ नई सर्विस शुरू हुई जो गेम्स प्रोवाइड करती थी पीसीस के लिए। और फिर सन 2008 में आया GOG, जो दोबारा एक गेमिंग प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म ही था पीसी के लिए, जिस वजह से इसके हार्डवेयर दोबारा अपग्रेड होने लगे गेमिंग के हिसाब से और दोबारा जिंदा हुई गेमिंग इंडस्ट्री पीसीस के लिए। तो ये है वो तीन गेमिंग इंडस्ट्री जो हार्डकोर गेमर्स का अपने और ध्यान हमेशा से खींचती आई है। तो अब जानते हैं इन तीनों की बेनिफिट्स जो आपको मिल सकते हैं इन तीनों से इंडिविजुअली। तो अगर हम बात करें प्ले स्टेशन की, तो अभी का इसका लेटेस्ट वेरिएंट है प्ले स्टेशन 5, जिसमें आपको मिलती है 825 GB तक की SSD स्टोरेज, जिसके दो वेरिएंट है, डिजिटल वाला और CD वाला। जहाँ CD वाले में बस CD ड्राइव नहीं लगती, जो सिर्फ इतना सा ही फ़र्क के साथ आता है। पर सिर्फ इस फ़र्क के वजह से आपको 10,000 तक का फ़र्क दिखता है दोनों के प्राइस में। जहाँ डिजिटल एडिशन आपको मिलेगा 50,000 का और CD वाला एडिशन आपको मिलेगा 60,000 का। तो अगर हम बात करें PS5 के हार्डवेयर की, तो उसके अंदर लगता है 3.5 GHz का AMD Zen 2 प्रोसेसर, और इसमें GPU यूज़ होता है AMD RDNA 2 36 आउट ऑफ 46 कंप्यूटिंग यूनिट वाला। जहाँ AMD का ऐसा ग्राफिक कार्ड आपको 35 से 40,000 तक का मिलता है, जिससे आप ग्राफिक्स के अंदर 2560 में से 2304 शेड्स देख सकते हैं, जिसकी क्लॉक स्पीड होगी आपकी 2.23 GHz, और जो प्रोसेस करेगा 10.28 टेरा फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकेंड। मतलब इससे ग्राफिक काफ़ी हद तक सीमलेस रहेगा। और इसके अलावा इसमें आपको मिलता है 16 GB रैम, जो GDDR6 है, जो ग्राफिक के लिए यूज़ होते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर वो आपकी परफॉर्मेंस और ग्राफिक दोनों को साझा कर रही है, मतलब दोनों में बट रही है। तो प्ले स्टेशन आपके काम आएगी सिर्फ गेमिंग के लिए, जहाँ पे आप अलग अलग गेम या तो ऑनलाइन खरीद सकते हो या फिर सीडीज के थ्रू प्ले स्टेशन में खेल सकते हो। जहाँ दोनों ही केसेस में आपको ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट की, क्योंकि आजकल के इतनी बड़ी बड़ी गेम्स सीडीज में नहीं आ पाते, जहाँ पे बाकी का सेटअप ऑनलाइन ही डाउनलोड होता है। पर उस सब के साथ आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे स्ट्रीमिंग साइट जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, और इसको आप एक स्मार्ट टीवी की तरह, एक स्ट्रीमिंग डिवाइस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां मॉनिटर ही आपका टीवी बन जाएगा और आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा एज अ बीस्ट गेमिंग कंसोल, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ रेंज के गेम्स मिलते हैं और बहुत सारे गेम की लाइब्रेरी और एक्सक्लूसिव गेम इसमें आपको मिलती है, जो बाकी किसी और प्लेटफॉर्म में आपको नहीं मिलती, और जो गेम सच में काफ़ी डिमांड में भी रहती है। तो अब अगर हम बात करें एक्सबॉक्स की, तो ये भी अपने दो वेरिएंट के साथ आता है, जिनमें से एक है Xbox सीरीज S और Xbox सीरीज X। जहाँ Xbox सीरीज S है 35,000 का और Xbox सीरीज X है 50,000 का। जिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है इनके डिज़ाइन और CD लग पाना और ना लग पाना। तो Xbox सीरीज S आता है 3.6 GHz AMD Zen 2 8 कोर CPU के साथ, और Xbox सीरीज X आता है 3.8 GHz AMD Zen 2 8 कोर CPU के साथ, जहाँ CPU काफ़ी हद तक इसमें प्ले स्टेशन वाले ही लगते हैं। पर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट में थोड़ा फ़र्क आता है
Xbox सीरीज S और Xbox सीरीज S में। जहाँ Xbox सीरीज S में आपको मिलता है AMD कस्टम RDNA DirectX 12 वाला सपोर्ट, जहाँ GPU है आपका 20 कंप्यूट यूनिट वाला। और वहीं Xbox सीरीज X में आपको मिलता है 1825 मेगाहर्ट्ज AMD कस्टम RDNA 2 DirectX 12 बेस्ड GPU विद 52 कंप्यूट यूनिट्स। तो Xbox सीरीज S में आपको मिलते हैं 10 GB की DDR6 रैम, जिसमें 8 GB की रैम की आपको स्पीड मिलती है 244 गीगाबाइट्स पर सेकंड, और 2 GB रैम की परफॉर्मेंस मिलती है आपको 56 गीगाबाइट्स पर सेकंड। Xbox सीरीज X में आपको मिलता है 16 GB की GDDR6 रैम, जिसमें 10 GB आपको मिलती है 560 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड के साथ, और 6 GB आपको मिलती है 336 गीगाबाइट्स पर सेकंड स्पीड के साथ। जहां पर Xbox सीरीज X के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी हद तक आउटरन कर देते हैं PlayStation 5 के कॉन्फ़िगरेशंस को। तो Xbox सीरीज S में आप 2K गेमिंग 60 FPS पर, कभी कभार 120 FPS के आसपास भी। पर वही अगर हम बात करें Xbox सीरीज X की, तो उसमें आप कर सकते हैं 8K की 60 FPS की गेमिंग और 4K की 60 FPS की गेमिंग, जो 120 FPS तक भी मैक्सिमम जा सकती है। लेकिन गेमिंग के अलावा इसमें आप ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि सबको मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज का सपोर्ट, जिसमें आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, अपनी फाइल एडिट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिस 360 के साथ, ऑफिस वाला काम भी कर सकते हैं। जहाँ से पेन ड्राइव नहीं लगती उसके लिए आपको इसको ऑनलाइन ही खुद को शेयर करना पड़ेगा। और अगर ब्राउज़र आप खोल ही सकते हैं तो उसमें आप ब्राउज भी कर सकते हैं हॉटस्टार और बहुत तरह की वेबसाइट और स्ट्रीमिंग साइट्स। तो अब अगर हम बात करें पीसीज की, तो इसमें मल्टीपर्पज़ काम कर सकते हैं, चाहे वो गेमिंग हो या वेब ब्राउजिंग करना, कंटेंट बनाना, वीडियो एडिटिंग करना और बहुत तरह की चीज़ें, जिसमें विंडोज़ के साथ आप पा सकते हैं कई सारे Xbox के गेम्स। मोस्टली बहुत सारे गेम आप पा सकते हैं विंडोज़ के थ्रू और एक्सेस कर सकते हैं Xbox के गेम्स को भी। पर अगर हम बात करें प्ले स्टेशन की, यानी कि सोनी के गेम पास की, तो उसमें बहुत सारे टाइटल गेम्स हैं जो सिर्फ PS5 के लिए आए हैं, वो आप PC पे एक्सेस नहीं कर सकते। जहाँ इस लेवल का पीसी भी लगभग 40,000 से 1 लाख और उससे ऊपर तक रेंज में आता है, जिसमें आप 60 FPS पर 1080p गेमिंग या फिर 300-400 FPS पे भी गेमिंग कर सकते हैं अपने रेंज और बजट के हिसाब से। जहाँ सिर्फ और सिर्फ पीसीज के लिए भी कुछ गेम आते हैं जो कि ना तो Xbox में खेला जा सकता है और ना ही प्ले स्टेशन में। जहाँ आज की तारीख में पीसीज के लिए गेम्स काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या है डिसएडवांटेजेस इन तीनों के? तो अगर हम बात करें प्ले स्टेशन की, तो ये गेमिंग बीस्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ हम प्ले स्टेशन के गेम्स को खेल सकते हैं। फ्री गेम्स काफ़ी कम है और कुछ टाइटल गेम्स काफ़ी महंगे हैं। और एक प्ले स्टेशन से आप सिर्फ गेमिंग कर सकते हैं और थोड़ी बहुत स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ना तो उसमें ब्राउजिंग कर सकते हैं और ना ही ऑफिस का काम या स्कूल का कोई काम कर सकते हैं। जहाँ इसके कंपैरिजन में Xbox में आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। पर Xbox से कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जहाँ पे आप प्ले स्टेशन गेम्स में नहीं खेल सकते और बहुत सारी फेमस टाइटल गेम्स इसमें आप नहीं खेल सकते। जहाँ कई सारे से खुद के गेम भी है जो कि प्ले स्टेशन में अवेलेबल नहीं है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी फेमस भी है। पर ओवरऑल बहुत सारे काम इससे आप नहीं कर सकते, जैसे वीडियो एडिटिंग या फिर उस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम बात करें पीसीएस की, तो इनकी तरह 4K गेमिंग के लिए आपको बहुत हैवी पीसी बनाना पड़ेगा और इस तरह की परफॉर्मेंस के लिए वो पीसी काफ़ी महंगा आएगा इनके कंपैरिजन में। तो आप फाइनली देखते हैं कि क्या है कंक्लूजन, जहाँ इन सब का कोई कैच भी है जिसके इस्तेमाल से आप एक कमाल का सेटअप बना सकते हैं। तो अगर इसमें पहले हम बात करें पीसीज की, तो इसमें आप इन दोनों के ही गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन सारे नहीं। कुछ सिलेक्टिव गेम सिर्फ कंसोल के लिए बने होते हैं ताकि वो प्रमोट कर सके कंसोल्स को। और मेनली आज की डेट में कंसोल्स उनके अंदर आने वाले गेम्स या फिर टाइटल गेम्स की वजह से ही बिकते हैं। और अगर आप बेसिक गेमिंग करना चाहें जहाँ पे आप 4K 8K या फिर FPS के चक्कर में ना पड़ना चाहो, तो आप 60,000 के अंदर भी एक कमाल का पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो मोस्टली बहुत अच्छी गेमिंग करा देगा और काफ़ी हद तक 2K रेजोल्यूशन में भी आप इस पर गेम खेल सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं पीसी या गेमिंग के साथ। अगर आप उसको स्ट्रीम करना चाहते हैं और एक गेमिंग चैनल चलाते हैं जहाँ पे आपको लेटेस्ट गेम खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइटल गेम्स को करंटली अपलोड करके उससे व्यूज़ चाहते हो और बजट भी थोड़ा कम हो, तो उसके लिए आप दो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। पर पहले अगर आप नॉर्मल गेम में खेलना चाहते हैं जो पीसीज में चल जाते हैं, तो उसके लिए आपका पीसी मोर देन इनफ होगा, क्योंकि 60,000 में आपको अच्छे गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ ये अच्छे एडिटिंग भी करवाने में काम आएगा। पर अगर आप फॉर एग्जांपल प्ले स्टेशन के टाइटल गेम्स खेलना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं प्ले स्टेशन और साथ में एक 30,000 का पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको एक डिसेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती है और उससे आप एक गेमिंग चैनल चला सकते हैं अगर आप गेमिंग चैनल के पर्पज़ पे इसको ले रहे हैं। पर अगर आपको ऑफिस का काम करना है और नॉर्मली गेमिंग खेल करनी है और बहुत सिंपल काम होता है जहाँ वो डाटा अपने फाइल से नहीं ऑनलाइन शेयर करके भी खुश हैं, तो आप Xbox ले सकते हैं बिना किसी और चीज़ के, या फिर Xbox के साथ एक पीसी ले सकते हैं अगर आप एडिटिंग भी करना चाहते हैं। तो जिस सबसे लगभग आपके 90,000 रुपये तो पक्का खर्च होंगे, जहां आप 90,000 तक का भी एक पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंक्लूजन। और वैसे आप क्या सोचते हैं पीसीज, प्ले स्टेशन और Xbox के बारे में? अपने विचार हम नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।